इस पूरे वीक हमने जितने भी कॉम्बिनेशन डिस्कस किए हैं वो बच्चों की शिक्षा को प्रोटेक्ट करते हुए डिस्कस किए हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों की शिक्षा तभी प्रोटेक्टेड है जब उनके पेरेंट्स प्रोटेक्टेड हैं। बच्चों की शिक्षा तभी प्रोटेक्टेड है जब इन्फ्लेशन बीटिंग प्लानिंग पेरेंट्स ने की है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको मेरी ओर से बेस्ट दे सकूं। थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। गुड मॉर्निंग जी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। सो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है चाइल्ड ड्रीम सिंगल प्रीमियम प्रोटेक्शन प्लान। आइए देखते हैं ये चाइल्ड ड्रीम प्रोटेक्शन प्लान हमारे क्लाइंट्स के लिए कैसे वर्क करता है। राइट। So child dream protection plan presented by your coach Bhavna, right? Invest once and live tension free for your child's future. A revolutionary approach to securing your child's dream through guaranteed government backed planning. Guaranteed, but it is partially guaranteed, but it is good. You will receive whatever I am telling here. Again taking disclaimer, this is for education purpose only. So for whom this combination is best? किसके लिए? 0 से 5 साल के बच्चे के लिए खरीदो तो सबसे बेस्ट है, लेकिन इस प्लान की, इस कॉन्सेप्ट की खासियत क्या है पता है? अप टू 55 ईयर एज आप किसी को भी दे के आ सकते हो। इस कॉन्सेप्ट की खासियत क्या है? और ऐसा हुआ भी है। मेरे एक क्लाइंट को जब मैंने दिया था तब उन्होंने बोला ये मेरे बच्चे के लिए तो ठीक है लेकिन मेरे लिए भी दे दो। राइट। सो अप टू 55 डिजाइन हमने बच्चों को लेकर के किया है, लेकिन अप टू 55 ईयर एज आप किसी को भी ये कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। पेरेंट्स ऑफ एनी एज अप टू 55 ईयर एज। सो 5 पावरफुल एडवांटेज है जो इस प्लान को अपार्ट रखते हैं बाकी इन्वेस्टमेंट से। मल्टीपर्पज प्लानिंग है विद प्रोटेक्शन प्रूफ, है ना, क्योंकि एक ही बार इन्वेस्टमेंट है। नो लॉस इमरजेंसी विड्रॉल। 5 साल के बाद अगर इस प्लान को सरेंडर भी करोगे तो क्लाइंट को नुकसान नहीं जाएगा, बिल्कुल लॉस नहीं जाएगा। ओके, ये कैलकुलेशन में सीखेंगे। फुल ड्रीम प्रोटेक्शन प्लान, क्योंकि एक ही बार प्रीमियम देना है तो आप रहे या ना रहे ये ड्रीम प्रोटेक्टेड रहेंगे। इन्वेस्ट वंस कॉन्सेप्ट है विद टैक्स फ्री और टैक्सेबल बेनिफिट्स, दोनों ऑप्शंस के साथ है। दोनों ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है इस कॉन्सेप्ट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी इसीलिए है क्योंकि IRDA के नियम और सॉवरेन गारंटी जो है सम एश्योर्ड पे, वो शायद किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास इंडिया में नहीं है सिवाय LIC ऑफ इंडिया। राइट। कैसे आपके चाइल्ड के ड्रीम फुलफिल्ड होंगे, किस नीड को ये सेटिस्फाई करता है? तो सबसे पहले चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग, जिसके लिए खास हम ये डिजाइन कर रहे हैं। चाइल्ड मैरिज प्लानिंग के लिए इस कॉन्सेप्ट का फंड आपको हेल्पफुल हो सकता है। मल्टी गोल प्लानिंग के लिए हेल्पफुल हो सकता है। और इवन आपका बच्चा जॉब नहीं करना चाहता, स्टार्टअप करना चाहता है, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल रह सकता है। देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हो सकता है बहुत ज्यादा पैसे आपके पास अगर आज इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, इन फ्यूचर होंगे, लेकिन बूंद बूंद से तो स्टार्ट कीजिए। क्योंकि हर वो चीज जो हमें फ्यूचर में लोन लेने से बचाती है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस फ्री है। राइट। सो अभी से स्टार्ट कीजिए। आइए देखते हैं ये प्लान कैसे वर्क करता है हमारे बच्चों के लिए या हमारे लिए। सबसे पहले बच्चे की हायर एजुकेशन पे, मान लीजिए 0 साल के बच्चे के लिए हमने ये प्लान किया है, तो बच्चे की हायर एजुकेशन पे 8 लाख रुपीज आएंगे। अब ये 8 लाख 6 लाख भी हो सकते हैं या 10 लाख भी हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये आपकी बैंक FD से बेटर है। राइट। सो ऑन 18th year you will receive 8 लाख रुपीज। ओके, अगेन 7 कंटिन्यूअस एनुअल सपोर्ट मिलेंगे। 19वें साल 2.5 लाख रुपए, 20वें साल 2.5 लाख रुपए, 21वें साल 2.5 लाख रुपए, 22वें साल 2.5 लाख रुपए, 23वें साल 2.5 लाख रुपए और 24वें साल 2.5 लाख रुपए। और ये गारंटेड अमाउंट है, इसमें कोई स्टार मार्क नहीं है। यानी आपने बच्चे का एडमिशन किसी प्रोफेशनल कोर्सेज में करवा दिया, वो कहीं रह रहा है हॉस्टल वगैरह में, तो उसका हाथ खर्च, उसकी पॉकेट मनी, क्योंकि अभी ये पॉकेट मनी के बराबर नहीं है लेकिन आज से 18 साल बाद ये पॉकेट मनी के बराबर ही होगी। और ये भी मैंने जैसे बोला बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी 18वें साल 18th ईयर पे 8 लाख रुपए एडमिशन के लिए या फीस के लिए मिलेंगे। ठीक है। और 19th ईयर से आपको हर साल 2.5 लाख, 7 बार 19 20 21 22 23 24, है ना। तो 6 यहाँ पे 2 to 7 बेनिफिट जो है, फर्स्ट बेनिफिट 8 लाख का था, 2 to 7 बेनिफिट 6 बार आपको 2.5 लाख यानी 15 लाख रुपए का
लगभग लगभग आपको सपोर्ट रहेगा। और उसके बाद द ग्रैंड फिनाले दैट इज 18 लाख रुपीज मैच्योरिटी आपको 15th ईयर पे मिलेगी। अब ये मैच्योरिटी भी 11 से 25 लाख के बीच में वेरी करती है। मैंने 18 लाख रुपीज ही यहाँ पे लिए हैं, जो आपके इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न है, लो रिस्क रिटर्न है। ठीक है, सारा कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगी। अब ये फंड कहाँ यूज हो सकता है? बच्चे की मैरिज के लिए, बिजनेस एक्सपांशन के लिए, प्रॉपर्टी डाउन पेमेंट के लिए, या कोई मेजर लाइफ गोल जो आपके बच्चे का है उससे फुलफिल करने के लिए आप यूज कर रहे हैं। आप मार्केट में तो रिस्क ले ही रहे हैं, बट ये ज्यादा बेटर है क्योंकि इसमें सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, एक्सपीरियंस है एलआईसी का। सो टोटल बेनिफिट अगर आप काउंट करें तो 41 लाख रुपीज से भी अधिक के बेनिफिट हैं, 8 पे आउट है, और सिंगल इन्वेस्टमेंट जस्ट 7.11 लाख का है। 7,11,000 रुपए एक बार निवेश करें। अगर एज बड़ी होगी तो थोड़ा सा वेरिएशन होगा। मान लीजिए 30 साल की एज है तो ये 7 के 8.5 भी हो सकते हैं, बट ये मैंने सिर्फ 1.25 टाइम्स प्रोटेक्शन के साथ गिना है, इसीलिए ये 7.11 लाख के इतने से इन्वेस्टमेंट में आप कवर कर सकते हैं। नेचुरल रिस्क कवर इसमें बच्चे के नाम पर लेते हैं तो 7.73 लाख है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर रिफंड ऑफ प्रीमियम रहता है, यूलिप में फंड वैल्यू रहता है, और 2 साल के बाद रिस्क कवर स्टार्ट होगा। क्यों 2 साल के बाद रिस्क कवर स्टार्ट होगा? क्योंकि चाइल्ड के केस में क्या होगा, चाइल्ड के केस में बच्चा अगर 8 साल से कम उम्र का है तो आइदर 2 इयर्स या जैसे ही वो 8 साल का होता है तुरंत रिस्क कवर स्टार्ट होता है। अब ये ग्रोइंग प्रोटेक्शन जो है अगले 25 साल में 18 लाख रुपए तक रिटर्न देने के बाद भी, मान लीजिए 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 पे भी आपने पैसे ले लिए तो अप टू 18 लाख का रिस्क कवर प्रोवाइड करती है। क्या होगा अगर ये प्लान आपने बच्चे के नाम पे ना लेकर के फादर या मदर के नाम पे लिया? तो इसमें भी अगर 1.25 टाइम्स रिस्क कवर के साथ आप जाते हैं तो 8.8 लाख आपने इन्वेस्ट कितना किया? अप्रोक्स 8 लाख के आसपास प्रीमियम होगा। उसके सामने 8.88 लाख का मिनिमम यहाँ पे आपको, या आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे, आप जो भी लिख लीजिए, आप जो भी, अगर ये प्लान मेजर के बच्चे के नाम पे ना लेकर के आपने मेजर के नाम पे लिया, तो आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उसका 1.25 टाइम्स रिस्क कवर लगेगा। मान लीजिए प्रीमियम बैठता है 8 लाख तो रिस्क कवर 10 लाख का होगा। प्रीमियम बैठता है 5 लाख तो 6.25 लाख रुपए रिस्क कवर पहले दिन से रहेगा, जो ना आपका म्यूचुअल फंड देता है ना आपकी बैंक एफडी देती है। और अगले 18 साल में ये 22 लाख रुपए तक बढ़ता है। एक्सीडेंटल कवर भी मिलता है जो ना आपका म्यूचुअल फंड देता है ना आपकी बैंक एफडी देती है। एक्सीडेंटल कवर फर्स्ट डे से 17.6 लाख का है, जो 25,30,000 तक 18 ईयर्स में बढ़ता है। तो दैट्स वाई ये प्लान सिर्फ रिटर्न्स नहीं दे रहा, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स नहीं दे रहा, ये प्रोटेक्शन भी दे रहा है पहले दिन से आपकी फैमिली को। अब भगवान ने करे परमानेंट डिसेबिलिटी आई है ना, तो बच्चों के केस में पीडीबी नहीं मिलता, एडीबी आपको नहीं मिलता। बट अगर मान लो यही प्लान आपने मेजर के नाम पे, फादर के नाम पे खरीदा या मदर के नाम पे खरीदा, तो क्या आपकी बैंक एफडी या क्या आपके म्यूचुअल फंड्स आपको एडिशनल मंथली इनकम सपोर्ट देते हैं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो सिंगल ही है ना। बट यहाँ पे अगर ड्यूरिंग फर्स्ट 19 ईयर, 19 सालों में भगवान न करे ड्यू टू एक्सीडेंट परमानेंट डिसेबिलिटी आई, तो 4,583 रुपीज पर मंथ नेक्स्ट 10 ईयर्स तक आपको पे होते रहेंगे। यानी अप्रोक्स 5.5 लाख रुपए का एडिशनल सपोर्ट न बैंक देगी आपको, न आपका एमएफ देगा। राइट, प्लस जो प्लान बेनिफिट्स है वो कंटिन्यू रहेंगे। राइट, सो क्यों इस प्लान को ट्रेडिशनल ऑप्शंस के अगेंस्ट चूज करना चाहिए? व्हाई टू चूज ओवर ट्रेडिशनल ऑप्शन? अगर आप फिक्स डिपॉजिट से इस प्लान का कंपेयर करें तो सिंगल प्रीमियम कॉन्सेप्ट में, ये चाइल्ड ड्रीम सिंगल प्रीमियम कॉन्सेप्ट में आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप टैक्सेबल रिटर्न्स ले लें, अगर टैक्सेबल रिटर्न्स लेते हैं तो मैच्योरिटी पे टीडीएस कटता है 2% के आसपास, जिससे आप आईटीआर फाइल करके आपकी इनकम अगर लिमिट है, क्योंकि इतना ज्यादा रिटर्न नहीं दिखाया, 12 लाख तक कोई टैक्स लगता नहीं है, अभी 20 साल बाद हो सकता है 50 लाख तक कोई टैक्स ना लगे, तो टीडीएस रिफंड ले सकते हैं। यूलिप जो यूज किया है एलटीसीजी उसमें लग सकता है, लेकिन पार्शियल प्रॉफिट बुक करके आप वहां पे भी बचा सकते हैं। लेकिन फिक्स डिपॉजिट फुल्ली टैक्सेबल है, आपके इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 30% प्लस टैक्स लगता है अगर आप एचएनआई है, हायर इनकम है। लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन अप टू 25 लाख से, जो आपकी एफडी में जीरो इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिलता है। मान लीजिए आपने ये अमाउंट बैंक में रखा तो मैंने जैसे बोला पहले दिन से 1.25 गुना इसकी वैल्यू है जो आपकी बैंक में नहीं होगी। राइट, इतना कमाते कमाते 5 साल लग जाएंगे आपको बैंक से। और बैंक के इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएटेड होते हैं, हर 10 साल में 3% इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, जबकि यहाँ पे
कुछ पार्ट गारंटेड है और कुछ मार्केट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सो आपको म्यूचुअल फंड का फायदा और गारंटी का फायदा दोनों मिल रहा है। गवर्नमेंट बैक्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे लोअर रिटर्न से आप देख सकते हो 6%, 3.5 या 4% बन जाते हैं अगर पोस्ट टैक्स आप गिनो तो। हायर इफेक्टिव रिटर्न है, क्योंकि अगर इस प्लान का IRR आप कैलकुलेट करोगे तो 8 to 9% है, जो अगर टैक्स फ्री अगर आप लो 10 टाइम्स इंश्योरेंस अगर इसमें बिल्ड करो तो ये आपको 11 से 12% का रिटर्न बना के बैठ देते हैं। इन्फ्लेशन जो है आपकी बैंक FD को इरोड कर देती है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि समय के साथ पैसे का वैल्यू कम होता है। फ्लेक्सिबल विड्रॉल है, इसमें इमरजेंसी एक्सेस है, 5 साल के बाद विदाउट लॉस आप विड्रॉ कर सकते हैं अगर आपकी एज 18 ईयर अबव है। मान लो चाइल्ड के नाम पे नहीं खरीदा, खुद के नाम पे खरीदा, तो 5 साल बाद विड्रॉल भी कर सकते हैं। प्री मेच्योर विड्रॉल जो है फिक्स डिपॉजिट में पेनल्टी अट्रैक्ट करती है, राइट। ये डिफरेंस है कि क्यों इस प्लान में इन्वेस्ट करना बेटर है। चाइल्ड ड्रीम SP वर्सेस म्यूचुअल फंड की बात करें तो जीरो मार्केट रिस्क तो नहीं बोल सकते, पार्शियल मार्केट रिस्क है, लेकिन उसमें भी हमने रिटर्न कोई 15-20% नहीं दिखाए, 12% ही दिखाए हैं, वो भी उस कॉन्सेप्ट के दिखाए हैं जो अभी बीटन मार्केट में 15% CAGR से रिटर्न दे रहा है। कितने? 15% CAGR से रिटर्न दे रहा है, पिछले 5 साल से अधिक समय हो गया है उस फंड को, और उसमें सिर्फ 12% ही रिटर्न गिना है। म्यूचुअल फंड्स में हाई मार्केट वॉलेटिलिटी रहती है, रिटर्न कैन बी नेगेटिव ड्यूरिंग डाउन टर्न्स। और हमारा जो फंड है मार्केट नेगेटिव था, तब भी आप देखोगे कि NAV में 2 रुपए से ज्यादा का फर्क नहीं गया था, और वापस 3 रुपए से ज्यादा तो अभी रिकवर कर लिया है, राइट। सो बिल्ट इन प्रोटेक्शन है, लाइफ इंश्योरेंस इंश्योर्स गोल्स आर मेट इवन इन योर एब्सेंस, आपकी एब्सेंस में भी उनके गोल्स अचीव होने चाहिए, जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं है, सेपरेट टर्म प्लान चाहिएगा, ठीक है। डिसिप्लिन स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपके चाइल्ड ड्रीम SP कॉन्सेप्ट में, जबकि यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स आपको 12.5% म्यूचुअल फंड में देना पड़ता है। टैक्स फ्री मैच्योरिटी, अगर 10 टाइम्स इंश्योरेंस लेते हैं आप इस कॉन्सेप्ट में, तो सारी की सारी मैच्योरिटीज टैक्स फ्री हो सकती हैं। एडिशनल थोड़ा सा पेमेंट लगता है, लेकिन उस पे भी आपको गेन मिलेगा, उस पे भी आपकी मैच्योरिटीज इंक्रीज होंगी, राइट। तो ये फायदा है इस प्लान का, ओके। MF इजी टू विड्रॉ होते हैं, लेकिन ये आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को डिस्टर्ब कर देते हैं, है ना। तो प्रिडिक्टेबल प्लानिंग है पूरी आपके चाइल्ड ड्रीम SP प्लान से, जो आपको हर तरीके से सिक्योर करती है। द विनिंग कॉम्बिनेशन इज दैट सेफ्टी, रिटर्न्स, प्रोटेक्शन, हर चीज जो है इस कॉम्बिनेशन में शामिल है। गवर्नमेंट गारंटी है, सुपीरियर टैक्स फ्री रिटर्न्स का ऑप्शन है, परफेक्ट टाइमिंग है, जो आपके बच्चे को फिक्स है, मिलती ही रहेगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लाइफ इंश्योरेंस इंक्लूडेड है इसमें, जो ना आपकी FD में मिलता है और ना आपके MF में मिलता है, राइट। किसी में नहीं मिलता। आइए प्लान का कॉम्बिनेशन जानेंगे, उससे पहले आपके क्लाइंट को मैसेज क्या भेजना है। इन्वेस्ट जस्ट ₹7.11 लाख वंस एंड प्रोटेक्ट योर चाइल्ड्स एजुकेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिसीव 18th year 8 lakh, 19th to 20th year 2.5 lakh each year, and 15th year 18 lakh with full proof protection in your absence, no premium liability on child, right, means fully protected plan। यहाँ पे 2 प्लान्स हमने यूज किए हैं, लेकिन टर्म अलग अलग है, तो टोटल 4 पॉलिसीज यहाँ पे इशू होंगी। सबसे पहले निवेश प्लस 1.25 लाख सम एश्योर्ड के साथ हमने लिया है, 18 ईयर का पॉलिसी टर्म है, जो अप टू 8 लाख रुपीज रिटर्न दे रहा है। अगर आप 10% गिनोगे तो 6 लाख से ऊपर है, और यदि आप 12% गिन रहे हो तो ये 8 लाख रुपए बना रहा है, राइट। नवजीवन श्री बिल्कुल गारंटेड प्लान है, 1 लाख रुपए का समय छोड़ है, जो 19 ईयर पे 2.5 लाख दे रहा है। नवजीवन श्री 4.5 लाख रुपए समय छोड़, मैच्योरिटी सेटलमेंट 5 ईयर्स में किया है, ठीक है। 5 ईयर्स तक ये हर साल 2.5 लाख रुपए डिलीवर कर रहे हैं, और ये भी बिल्कुल गारंटेड है, राइट। और निवेश प्लस प्लान अगेन 25 ईयर की टर्म, जस्ट अ मिनट, 25 ईयर की टर्म हमने यहाँ पे निवेश प्लस में ली है, ठीक है। और सिंगल प्रीमियम 1.25 लैक्स का हमने यहाँ पे लिया है। आइए इसको लाइव कैलकुलेशन करते हैं, दोनों ही वे से, चाहे सिंगल प्रीमियम अगर 10 टाइम्स इंश्योरेंस चाहते हैं तो भी, और अगर आप 1.25 टाइम्स के साथ जाते हैं तो भी। 1.25 टाइम्स के साथ जाओगे तो जैसे मैंने बोला कि TDS कटेगा नवजीवन श्री में, राइट, जो 2% है करंटली, ओके। और 2% इज वेरी नॉमिनल, और बच्चे के नाम पे लेते हो तो उस समय कोई भी इनकम तो होता ही नहीं है, राइट। तो टैक्स का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, रिफंड ले सकते हो पूरा फाइल करके, नील फाइल करके। और बाकी रहा यूलिप में, तो उसमें भी 2 ऑप्शन है, उसमें भी 10 टाइम्स इंश्योरेंस है, और
1.25 टाइम्स इंश्योरेंस है, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, और अगर 1.25 टाइम्स के साथ जाओगे तो 1.25 लैक्स माइनस करके, यानी 2.5 लाख रुपए माइनस करके जो भी अमाउंट है उस पर LTCC 12.5% लगता है। तो दोस्तों वो तो आपके म्यूचुअल फंड्स में भी लगता है ना, यहाँ पे ही नहीं, आपके म्यूचुअल फंड्स में भी लगेगा। जबकि हमारे यहाँ पे एक फैसिलिटी है कि फंड स्विचिंग विदाउट प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, जो आपका MF नहीं करने देता। उसमें या तो लॉस बुक करना पड़ता है या तो प्रॉफिट बुक करना पड़ता है। राइट, तो ये फायदे हैं जो आप अपने क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए बता सकते हैं। तो आइए पहले लाइव कैलकुलेशन करते हैं कि कैसे इस प्लान को हमने कैलकुलेट किया है। जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो आई होप आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। यहाँ पे आई एम यूजिंग शाइन टैब फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, आप भी ले सकते हैं, या आप जो भी ऐप यूज करते हैं आप उनमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो प्लान प्रेजेंटेशन लिया मैंने, प्लान मिक्सिंग किया, एड न्यू प्लान किया, एंड फर्स्ट जो प्रोडक्ट है निवेश प्लस हमने सिलेक्ट किया है। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम दिया चाइल्ड ड्रीम SP कॉन्सेप्ट। ठीक है, मान लीजिए बच्चे की एज 0 है, किसी के यहाँ नया नया नवजात शिशु आया है और उसके लिए एक अच्छी सी गिफ्ट लेकर के आप गए हो, साथ ही एक ब्रोशर भी आपने उसमें डाला हुआ है। ठीक है, पहली टर्म हमने 18 ईयर की ली है। ठीक है, अगर मैं अगेन बोल दूं, क्लाइंट चाहता है कि मैं 18 ईयर से पहले विड्रॉ करूंगा, तो ये मेजर के नाम पे दे, बच्चे के नाम पे ना दे। राइट, सो 18 ईयर, 22 रुपए NAV चल रहा है करंटली, 12% मैंने रिटर्न दिखाया है, 1.25 टाइम्स इंश्योरेंस लिया है। ठीक है, 1,25,000 यहाँ पे हमने सम एश्योर्ड लिया है, बचा है, इसलिए एक्सीडेंटल बेनिफिट नहीं आएगा। एड प्लान कर दिया, 8,24,000 रुपए का रिटर्न। ठीक है, देन अगेन नेक्स्ट प्लान हमने यहाँ पे नवजीवन श्री लिया है, सिंगल प्रीमियम 911। ओके, 19 ईयर की पॉलिसी टर्म रखी है, 19 साल की पॉलिसी टर्म हमने यहाँ पे भी 1.25 टाइम्स लिया। ठीक है, एंड जस्ट मिनट, यहाँ पे सम एश्योर्ड 1 लाख रुपीज हमने ऐड किया है, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ऐड प्लान किया। अगेन नेक्स्ट नवजीवन श्री फिर से हमने लिया। ओके, और नवजीवन श्री मैं आपको बताऊं गारंटेड है। ओके, सो यहाँ पे 20 ईयर टर्म ली, सिंगल प्रीमियम रहेगा, एंड 4,50,000 सम एश्योर्ड यहाँ पे रहने वाला है। मैच्योरिटी इंस्टॉलमेंट 5 साल में सेटल करवा दी। राइट, अब ये प्रोटेक्शन, क्लाइंट के पास अगर उसे पैसे की पूरी जरूरत है तो उसको सेटलमेंट ना करवा के 12 लाख रुपए वो एक साथ उठा सकता है। सो हर तरीके से बच्चे के करियर के साथ कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, ये रिपोर्ट, एक सेकेंड। लास्ट बट नॉट लिस्ट, 749 निवेश प्लस प्लान हमने यहाँ पे लिया। ठीक है, 25 ईयर पॉलिसी टर्म हमने ली, 22 रुपए NAV है, 12 रुपए ही रिटर्न दिखाया है। 15% CAGR है, लेकिन हमने 12% ही दिखाया है। 1,25,000 हमने यहाँ पे ऐड किया है, ये भी नहीं आएगा क्योंकि बच्चा है। ठीक है, तो 18 लाख का रिटर्न ये हो गया, और ये हमारा PDF जो है दोस्तों रेडी हो गया। राइट, 4 पॉलिसीज इसमें इश्यू होंगी जो डिफरेंट डिफरेंट नीड को सेटिस्फाई करेंगी। आप देख सकते हैं 7,11,215 रुपीज प्रीमियम है, 18 ईयर पे 8 लाख आ रहा है, 261, 268, 268, 268, 268 एंड 18 लाख मैंने राउंड फिगर लिया है। ठीक है, क्योंकि कम दिखा करके ज्यादा दे तो क्लाइंट सेटिस्फाइड ज्यादा रहता है। और जैसे कि मैंने रिस्क कवर की बात की, तो बच्चे के केस में सेकंड ईयर से 7 लाख, थर्ड ईयर से 7,73,000 का रिस्क कवर रहेगा, जो देखो 18 ईयर में 21 लाख तक पहुंच रहा है। जब 8 लाख रुपए रिटर्न आ गए तो उसके बाद भी 13 लाख तो कंटिन्यू है, 18 लाख तक इंक्रीज हो रहा है। एक्सीडेंटल कवर नहीं है, एक्सीडेंटल कवर इसीलिए नहीं है क्योंकि चाइल्ड को एक्सीडेंटल कवर नहीं मिलता। राइट, तो ये मैंने शेयर कर दिया। ओके, अब दूसरा कैलकुलेशन हम करेंगे टैक्स फ्री रिटर्न के साथ, देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। राइट, तो ये 1.25 टाइम्स रिस्क कवर के साथ लिया था। अब टैक्स फ्री रिटर्न्स के साथ मान लीजिए यही प्लान 30 साल की एज को देना है, 30 ईयर की एज को देना है। ओके, तो पहले तो याद रखिए कि निवेश प्लस अगर 10 टाइम्स इंश्योरेंस के साथ देना चाहते हो तो अप टू 35 ईयर ही मिलता है, और 25 ईयर की पॉलिसी टर्म अगर आप देते हैं, ठीक है, तो वो अप टू 25 एज तक ही अवेलेबल है। अबव दैट आप 20 की देंगे, 35 से अबव 10 साल की ही दे पाएंगे।
ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करना होगा 25 साल के लिए। ठीक है, ओके। बाकी बच्चे के नाम पे तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इफ यू आर काउंटिंग। लेकिन मैं जस्ट एक चलो मान लो 20 साल की एज के लिए आपने इसे कैलकुलेट कैलकुलेट किया। ठीक है, तो सर फर्स्ट प्लान हमने निवेश प्लस लिया है। ठीक है, निवेश प्लस यहाँ पे CD4 मेजर मैंने दिया। ठीक है, 20 साल क्लाइंट की एज है। ठीक है, एंड 18 ईयर पॉलिसी टर्म लिया। ₹22 एनएवी चल रहा है और 12% ही हमने रिटर्न दिखाया। 1,25,000 हमने इन्वेस्टमेंट किया, 10 टाइम्स रिस्क कवर लिया। कैलकुलेट करते हैं, एक्सीडेंटल बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो रिटर्न उसमें आपको कम हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि मोर्टेलिटी ज्यादा जाएगी। चलो इसको कैलकुलेट, ओ सॉरी, एडिट करते हैं। टर्म हमने 18 ईयर्स लेनी थी। ठीक है, जस्ट 1.25 लाख से, एक ही सेकंड, ₹22 एनएवी चल रहा है और 12% हमने रिटर्न लिया है। ठीक है, ओके। 8,24,000 की जगह 8,20,000 हुए। ठीक है, थोड़े से रिडक्शन आपको इसमें दिखेगा। 911 में प्रीमियम ज्यादा होगा लेकिन उसकी मैच्योरिटी बढ़ेगी। ठीक है, ये इफेक्ट आएगा उसमें। तो ये हमने नवजीवन श्री ले लिया, 19th ईयर पॉलिसी टर्म लिया हमने। ठीक है, ₹1 लाख समय श्योर्ड, ADDB राइडर ऐड किया। ठीक है, एक सेकेंड, 10 टाइम्स इंश्योरेंस हमने इसमें सिंगल प्रीमियम का सिलेक्ट किया। ठीक है, तो ये मान लो ₹1 लाख प्रीमियम आ रहा है, तो 10 लाख का रिस्क कवर इसमें भी रहेगा। ठीक है, अगेन 911 हमने ऐड किया यहाँ पे, सिंगल प्रीमियम। ओके, और 20 ईयर का पॉलिसी टर्म हमने लिया, 10 टाइम्स इंश्योरेंस सेलेक्ट किया, ₹4,50,000 हमने यहाँ पे सम एश्योर्ड लिया है, मेच्योरिटी सेटलमेंट करवाई है। ठीक है, और ये अगेन एड प्लान किया लेकिन प्रीमियम बढ़ा। राइट, ये इफेक्ट आएगा, 10 टाइम्स इंश्योरेंस में प्रीमियम बढ़ेगा। राइट, अगेन हमने 749 निवेश प्लस यहाँ पे ऐड किया, 25 ईयर पॉलिसी टर्म ली। ठीक है, ₹22 आज के आसपास एनएवी चल रहा है, 12% रिटर्न दिखाया, 10 टाइम्स इंश्योरेंस सेलेक्ट किया एंड 1,25,000 ऐड किया, एक्सीडेंटल बेनिफिट भी ऐड कर दिया। कैलकुलेट करते हैं, एक सेकेंड। टर्म हमको 25 ईयर्स लेनी है। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं और ये 17 लाख के आसपास रिटर्न हो गया। ठीक है, सो नाउ ये जो प्लान किया हमने मेजर के नाम पे किया और 10 टाइम्स इंश्योरेंस के साथ प्लान किया। सेम आप माइनर पे भी 10 टाइम्स इंश्योरेंस के साथ प्लान कर सकते हैं। राइट, सो आप देख सकते हैं पहले दिन से ₹7,89,000 इन्वेस्टमेंट है। कितना? ₹7,89,000 इन्वेस्टमेंट है। रिस्क कवर ₹69,54,000 के आसपास है। एक्सीडेंटल कवर फर्स्ट डे से ₹83 लाख का है। और आप ये देख सकते हैं ये रिस्क कवर जो है अप टू 84 lakhs, 18 साल में अप टू 84 lakhs इंक्रीज हो रहा है। एक्सीडेंटल कवर 98 lakhs तक इंक्रीज हो रहा है। प्लस इस प्लान में क्या है, 5.5 लाख का ADDB भी है, डिसेबिलिटी कवर भी है। तो मुझे बताओ MF बेटर है या ये कॉम्बिनेशन बेटर है? राइट, तो टोटल 41 लाख की मैच्योरिटी आ रही है। ज्यादा प्रीमियम कितना जा रहा है? जस्ट 20 की एज के लिए ये अप्रोक्स आपका 7-10 यानी 80-80,000 के आसपास ज्यादा प्रीमियम जा रहा है। बट इट इज बेटर, और पूरा का पूरा रिटर्न जो है वो टैक्स फ्री, पूरा अमाउंट टैक्स फ्री, क्योंकि 10 टाइम्स इंश्योरेंस है। हाँ, मेडिकल करवाना पड़ सकता है, घर में 2 बच्चे हैं, डिवाइड कर दो। राइट, तो आई हैव सेंट दिस एंड अमेजिंगली जो आपके क्लाइंट्स जो हैं सिंगल प्रीमियम कर सकते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। आइए अंडरराइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्लान को समझते हैं, तो एंड बीमा परिवार भी देखते हैं कैसे होगा। राइट, सो निवेश प्लस, नवजीवन श्री एंड निवेश प्लस अगेन। राइट, सो दोनों में ही 2 ऑप्शन है, 1.25 टाइम्स रिस्क कवर एंड 10 टाइम्स रिस्क कवर। 10 टाइम्स रिस्क कवर में मैच्योरिटी टैक्स फ्री है, और 1.25 टाइम्स में मैंने जैसे बोला नवजीवन श्री में 2% TDS कटेगा, और निवेश प्लस में LTCG प्रीमियम एंड 1.25 लाख इन्वेस्टमेंट, यानी 2.5 लाख माइनस करके आपको LTCG पे करना होगा। वो आपके क्लाइंट को म्यूचुअल फंड में भी पे करना होता है। राइट, बट यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है कि रिस्क कवर मिल रहा है। अब बीमा परिवार कर सकते हो, जैसे आप 749 18 ईयर की टर्म जो है, आप 90 साल के व्यक्ति को, वैसे आप निवेश प्लस 1.25 टाइम्स रिस्क कवर 90 दिन के बच्चे से लेकर के 70 साल के व्यक्ति को दे सकते हो। बट यहाँ पे 18 ईयर की टर्म आप 90 से 67 को दे पाओगे। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 85 ईयर्स है। और अगर आप
हाँ, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 85 ईयर्स है, तो 25 साल की टर्म आप 67 ईयर्स तक दे पाओगे, राइट। 18 ईयर्स की टर्म दे रहे हो तो आप अप टू इसे दे पाएंगे 85 एंड 75, हाँ 67 ईयर्स तक। और बाकी हाँ 25 ईयर का पॉलिसी टर्म आप 60 ईयर की एज तक दे पाओगे, ठीक है। यानी जो पहला टर्म दिया है अगर आप देना चाहते हैं तो वो 67 तक, लेकिन मेडिकल करवाना पड़ेगा। और 25 का टर्म जो है आप 60 एज तक दे सकते हो, जिसमें मेडिकल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अप टू 60 ईयर नॉन मेडिकल सिंगल प्रीमियम स्पेशल केस में, है ना, वहां पे आप अप टू 3 लाख का एएस दे सकते हो, 3 लाख तक का एसयूसी दे सकते हो। तो प्रीमियम माइनस कर लो तो 25 हजार ही इंश्योरेंस निकलता है, ठीक है। इसके लिए आप डिटेल में अंडर राइटिंग सीखे, तो ग्रैंड पेरेंट्स को भी दे सकते हो, ठीक है। देन आपका जो नवजीवन श्री है, नवजीवन श्री आप 55 ईयर एज तक दे सकते हो। वैसे तो नवजीवन श्री 60 एज तक, मैक्सिमम एज जो है 60 ईयर की है, 55 एज तक आप दे पाओगे। 19 ईयर का टर्म आप 56 ईयर की एज तक दे पाओगे, राइट। तो ये बीमा परिवार भी कर सकते हो, चार लाइव्स भी आप कवर कर सकते हो, राइट। एमडीआरटी बाय कमीशन होगा, सिंगल प्रीमियम है, फ्लैट 2%, 80 पॉलिसीज से आपका एमडीआरटी हो सकता है, 239 कॉन्सेप्ट से आपका सीओटी हो सकता है, और टीओटी के लिए 478 कॉन्सेप्ट लगेंगे। यदि आप गैलेक्सी क्लब करना चाहते हो तो दोनों ही कॉर्पोरेट गैलेक्सी इसमें कमीशन बेस्ड होगा, क्योंकि सिंगल प्रीमियम का वेटेज एमडीआरटी सीओटी टीओटी गैलेक्सी क्लब कॉर्पोरेट के लिए 6% रहता है, तो कमीशन वाइज जाओगे तो जल्दी अचीव होगा। फर्स्ट ईयर के लिए 57 कॉन्सेप्ट, सेकंड ईयर के लिए 71 कॉन्सेप्ट लगेंगे, और कॉर्पोरेट क्लब के लिए 127 कॉन्सेप्ट आपके लगेंगे। इलाइट क्लब के लिए फर्स्ट ईयर 247 कॉम्बिनेशन, सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स 211 कॉम्बिनेशन, 35 लाख एंड 30 लाख अर्निंग, ठीक है। E1 के लिए 352 कॉम्बिनेशन फर्स्ट ईयर, 317 कॉम्बिनेशन सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स लगेंगे। E2 के लिए 528 कॉम्बिनेशन फर्स्ट ईयर, 458 कॉम्बिनेशन नेक्स्ट ईयर, 75 एंड 65। E3 के लिए 704 कॉम्बिनेशन 1 CR अर्निंग, 298 कॉम्बिनेशन नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स लगेंगे, 85 लैक्स अर्निंग। सो बाय दिस यू कैन अचीव, अगर एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे भी वर्क कर रहे हैं तो आप अचीव कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन क्या क्या आ सकते हैं इस प्लान में, ठीक है। आइए ऑब्जेक्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्शन, रिटर्न क्वेश्चन। रिटर्न म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार से कम लग रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है। आइए पूरी तस्वीर देखें। म्यूचुअल फंड 12% रिटर्न दिखा सकते हैं, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स 10 से 20%, यानी 12.5%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% रहता है, ठीक है। घटाना ना भूलें। और मार्केट गिरने पर सालों की कमाई एक रात में खत्म हो सकती है। हमारा प्लान 8 से 9% एक्सपीरी रिटर्न देता है, और 11 से 12% टैक्सेबल रिटर्न के बराबर है। साथ ही आपको लाखों का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज भी बिना किसी अतिरिक्त खर्च के मिल रहा है। क्या म्यूचुअल फंड गारंटी दे सकता है कि आपने न रहने पर भी आपके बच्चे की पढ़ाई पूरी होगी? यह प्लान देता है। सिर्फ रिटर्न का नहीं, निश्चितता, सुरक्षा और मन की शांति का मामला है, इसीलिए आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, सिंगल पेमेंट कंसर्न। 7,11,000 एक साथ निवेश करना बहुत ज्यादा है, मेरे पास इतनी रकम नहीं है। मैं पूरी तरह समझता हूँ ये बड़ी राशि है, लेकिन आइए इसे तोड़कर देखें। अगर आप 20 साल तक 40,000 सालाना प्रीमियम देते हैं तो कुल 8 लाख देना होगा। वह ज्यादा महंगा है और 20 साल की अनुशासन मांगता है। हमारे एक बार निवेश मॉडल में आप पर्सनल लोन, एफडी तोड़कर या मौजूदा निवेश बदल कर यह राशि जुटा सकते हैं, और कई माता पिता दिवाली बोनस या साल के अंत की बचत का उपयोग करते हैं। 5 साल में आप आपात स्थिति के लिए आंशिक रूप से निकाल भी कर सकते हैं बिना कुछ खोए। इसे अपने बच्चे के भविष्य को आगे लाना समझें। आज का एक स्मार्ट निर्णय 20 साल के भुगतान तनाव को खत्म कर सकता है। एंड मॉडिफिकेशन भी है दोस्तों, जैसे कि हमने 4 प्लान लिए। अगर सिर्फ निवेश प्लस ही दोनों रखोगे तो भी इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न हो जाएगा। 2.5 लाख रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, बीच के 2.5 लाख भूल जाओ। तो मॉडिफाई करके आप अपने क्लाइंट्स को दे सकते हो, राइट। इन्फ्लेशन वरी, 18 साल में महंगाई के कारण 8 लाख का मूल्य कम हो जाएगा, वह कैसे पर्याप्त होगा? बेहतरीन दूरदर्शी सवाल है आपका। एक्सलेंट फॉरवर्ड थिंकिंग क्वेश्चन। हाँ, महंगाई सच है, लेकिन इसे परिप्रेक्ष्य में रखें। आज की 8 लाख की क्रय शक्ति 6% महंगाई पर 18 साल में लगभग 4 से 5 लाख होगी। लेकिन इस पर विचार करें, आप आज 7,11,000 निवेश कर रहे हैं और पॉलिसी अवधि में 41 लाख प्राप्त कर रहे हैं, जो 5.8 गुना रिटर्न है। कोई बैंक एफडी या पारंपरिक बचत या वृद्धि नहीं दे सकती। साथ ही आपको लाइफ इंश्योरेंस कवरेज, टैक्स लाभ, गारंटीड भुगतान मिल रहा है। असली सवाल यह नहीं है कि 8 लाख पर्याप्त होंगे या नहीं। सवाल यह है कि क्या कुछ न करना और महंगाई को अपनी वर्तमान बचत को खाने देना बेहतर है? यह प्लान आपको महंगाई से आगे रखने में मदद करता है, जबकि आपके परिवार की रक्षा करता है, राइट।
अगर इस प्रकार से आपने प्रॉब्लम सॉल्व की तो नामुमकिन नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट, लिक्विडिटी कंसर्न। अगर मुझे मैच्योरिटी से पहले पैसों की जरूरत पड़ी तो मेरा पैसा लॉक हो जाएगा। तरलता महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है 911 में नवजीवन श्री में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका एसवी ज्यादा आता है, अगर आपको पता नहीं हो तो। राइट। सो बढ़िया सवाल है। तरलता महत्वपूर्ण है। इस प्लान की खूबसूरती है कि 5 साल के बाद बिना नुकसान के आपातकालीन निकासी का प्रावधान है, पारंपरिक पॉलिसियों के विपरीत जो जल्दी निकासी पर आपको दंड देती है। आप आंशिक फंड्स को बिना अपने संचित लाभ गवाए एक्सेस कर सकते हैं। इसे एक अनुशासित बचत खाता समझें जो आवेगपूर्ण खर्च हो सकता है जबकि वास्तविक आपात स्थितियों में कवर रखता है। साथ ही 18 वर्ष से शुरू होने वाले संरचित भुगतान यानी विड्रॉल्स जो मैच्योरिटीज है, सर्वाइवल बेनिफिट है, आपके बच्चे को वास्तव में इसकी जरूरत होती है तब मिलेंगे, चाहे वो प्रवेश हो, स्कूल कॉलेज में प्रवेश हो, ट्यूशन हो या अन्य शिक्षा खर्चों के लिए। क्या आप यादृच्छिक खर्चों के लिए आसानी से उपलब्ध पैसा पसंद करेंगे या अपने बच्चे के जीवन बदलने वाले अवसरों के लिए रणनीतिक रूप से उपलब्ध? राइट। सो आज ही प्लानिंग कीजिए, जो बजट है वो बताइए, उसमें हम प्लान करके देंगे आपको। नेक्स्ट, एज एंड हेल्थ कंसर्न। मैं पहले से ही 45 साल का हूं और कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हैं, क्या मैं योग्य भी होऊंगा? बिल्कुल। इस प्लान में अनूठे लाभों में से एक व्यापक आयु स्वीकृति है ना, 67 ईयर्स तक ले सकते हो एंड अप टू 60 लाख तक अगर क्लाइंट हेल्दी है। अप टू 60 ईयर एज तक अगर क्लाइंट हेल्दी है तो 1.25 टाइम्स इंश्योरेंस के साथ जाते हैं आप, तो कोई स्पेशल मेडिकल रिपोर्ट नहीं आएगा क्योंकि एक्चुअल सम एश्योर्ड अगर आप देखो, चलो राउंड फिगर 8 लाख भी किस्त मानो तो 10 लाख रुपए, सवा गुना रिस्क गिनो तो 10 लाख रुपए मिलता है। 10 लाख में से 8 लाख इन्वेस्टमेंट माइनस करो तो 2 लाख रुपए का ही एसयूसी निकलेगा। एसयूसी एक्चुअल सम एश्योर्ड निकलेगा। 2 साल में कोई पॉलिसी नहीं है तो एसयूसी बन जाएगा 2 लाख। वो लिमिट होती है 3 लाख। सिर्फ हाइट वेट के साथ ये क्लियर हो सकता है। अगर बड़ी एज पे लेना है तो, छोटी एज के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बच्चे के लिए अप टू 17 ईयर एज 75 लाख रुपीज, 75 लाख रुपीज सम एश्योर्ड तक कोई स्पेशल रिपोर्ट नहीं आता, जुवेनाइल एफएमआर ही आता है। तो इजीली आपके पेपर्स पास हो सकते हैं। बस ये है कि 30 लाख से अबव सम एश्योर्ड आपका डिवीजन और आगे जाएगा। ठीक है। सो ट्रस्ट एंड कंपनी रिलायबिलिटी। मैं इस कंपनी पर कैसे भरोसा करूं? क्या होगा अगर वे दिवालिया हो गए या मेरे बच्चा 18 साल का हो तो भुगतान न करे? यही हमारा प्लान पूर्ण विश्वास के साथ चमकता है। यह भारत सरकार द्वारा समर्थित है। यह कोई निजी कंपनी का वादा नहीं है। एलआईसी का है जो 69 ईयर से अधिक अनुभव है, जिसकी 40 लाख करोड़ से अधिक पॉलिसी होल्डर है। 1956 से एक भी दावे पर चूक नहीं की। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अतिरिक्त निगरानी प्रदान करता है और आपकी पॉलिसी कानून द्वारा संरक्षित एक कानूनी अनुबंध है। कंपनी की कठिनाइयों की अत्यंत असंभावित घटना में भी सरकार सुनिश्चित करती है कि सभी पॉलिसियों का सम्मान किया जाए। इसकी तुलना बैंक में पैसा रखने से करे। बैंक असफल हुए लेकिन सरकारी बीमा ने कभी अपना वादा नहीं तोड़ा। और मैं आपको बता दूं, बैंक का री इंश्योरेंस से 5 लाख का ही होता है दोस्तों। उससे अधिक है, बैंक दिवालिया हो गई तो भी आपको 5 लाख रुपए ही मिलेगा। राइट। सो रियल सक्सेस स्टोरी, मिस्टर राजेश एंड मिस्टर प्रिया ने, मिसेस प्रिया ने मुंबई से हमारे साथ इस प्लान को अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट करके प्लानिंग की है। क्यों पेरेंट्स को ये प्लान बहुत प्यारा लगा? क्योंकि कोई सिर्फ स्लीपलेस नाइट नहीं है, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न है, गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटी है, टैक्स फ्री रिटर्न्स के साथ भी हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है। कोई एलटीसीसी का टेंशन नहीं रहेगा। सो आइए एक्शन लीजिए, कैलकुलेट कीजिए इन्वेस्टमेंट को, कंसल्टेशन शेड्यूल कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और आज से ही आपके बच्चे के फ्यूचर को, ड्रीम लाइफ को सिक्योर करते हैं। सो यू कैन गेटिंग इन टच विद अस बाय गिवन नंबर। ओके, वी आर हैप्पी टू serve you. You can follow us on Facebook, on Instagram, on LinkedIn, and of course on YouTube. Thank you so much.